चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं वैसे तो आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, तरीका अलग होगा लेकिन बात वही होगी, मतलब एंड ऑफ द डे हम पहुंचेंगे वहीं पे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जितने भी व्यक्तियों से मेरी पुणे में और महावीर जी में मुलाकात हुई और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और आप लोगों ने जो भी सम्मान दिया, आईवीएस के प्लेटफॉर्म से जो भी सम्मान मिला, उसके लिए मैं आप सबका आभारी रहूंगा और आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और कहूंगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे सभी बड़ी हस्तियों के वहाँ पे दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुए और ऐसी जगह पे प्राप्त हुए जहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे थे। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता ही हूँ कि मैं इस यूनिवर्स का सबसे लाडला बच्चा हूँ, तो पुणे में भी मेरी वहाँ पे ऐसी ही जगह पे मुझे सभी व्यक्तियों के दर्शन हुए जहाँ पे भगवान महावीर जी विराजमान थे, और महावीर जी में भी मुझे ऐसी जगह पे आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ जहाँ पे भगवान महावीर जी विराजमान थे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी आप लोगों ने सम्मान दिया, प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है NLP। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूरो लॉजिस्टिक प्रोग्राम। ठीक है जी, हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी काम होते हैं ना, वो सारे के सारे कामों के ऊपर अगर कोई मैनेजमेंट आपको बिठानी हो और किसी भी बॉडी के पार्ट को आपको कंट्रोल करना हो, तो आप NLP जैसी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। NLP आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजों को कंट्रोल करती है। और NLP की सबसे खास बात यह है कि जब कोई व्यक्ति NLP अपनी लाइफ के अंदर सीख जाता है तो वो बीमार नहीं रहता, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर बन जाता है। और जब उसके सामने कोई आते हैं तो डॉक्टर कभी ये नहीं कहता कि मैं भी आप ही की तरह बीमार हूं, तो वो बीमारी को ठीक करने वाला बन जाता है। और मेडिकल साइंस जहां पे कहीं जाके अटक जाती है समटाइम्स पे, जैसे कि एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम आज की डेट में तो बच्चा बच्चा जानता है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। किसी चीज की बैड हैबिट होना, कोई पेनफुल मेमोरी होना हमारी लाइफ के अंदर, या फिर किसी पेनफुल थॉट की वजह से मेरी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाना, किसी को माफ ना कर पाना, और ऐसी हजारों साइकोसोमिया प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करती हैं, उन सब का जो इलाज है वो NLP के अंदर है। NLP एक ब्रेन के साथ बात करने का प्रोसेस है, ना कि NLP में किसी प्रकार की कोई मेडिसिन आप लोगों को खिलाई जाती। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई दवाई खानी है, आपको कोई ट्रीटमेंट करना है। दैट इज द प्रोसेस ओनली, जिसके अंदर कि आप अपने ब्रेन को किस प्रकार से कमांड कर सकते हो और अपने ब्रेन से किस प्रकार का वो क्या नाम है काम करवा सकते हो। अब मैं आप लोगों से एक दो सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब आप लोग देंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, मेरे प्लेनेट के ऊपर, जिस प्लेनेट पे हम सब रहते हैं, जितने भी केमिकल पाए जाते हैं वो सारे के सारे केमिकल हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। इस बात से आप एग्री करते हैं? हमारे प्लेनेट के ऊपर जितने प्रकार के भी पेड़ पौधे हैं, उन सभी प्रकार के पेड़ पौधों का अंदर जितने प्रकार की जड़ी बूटियों के अंदर चीजें पाई जाती हैं, सारे के सारे रसायन हमारे ब्रेन के अंदर है। ठीक है, जितने भी प्रकार की गैसें हमारे प्लेनेट के ऊपर होती हैं, वो सारी की सारी गैसें ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं। और जितने भी प्रकार की वेव्स होती हैं, वो सारी वेव्स ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। मतलब वन ह्यूमन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वन प्लेनेट। हम में से हर कोई इस प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है। लाइक आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके ब्रेन में खरबों न्यूरॉन्स हैं, ऐसे ही इस प्लेनेट पे घूमने वाली चींटियां हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, ब्लड सेल्स हैं। आप इस प्रकार से एग्जांपल लीजिए प्लेनेट को लिविंग मान के। और जैसे आपको बताया जाता है मेडिकल साइंस के अंदर कि मतलब बहुत पुरानी बात पकड़ते हैं, लाइफ बॉय साबुन की बहुत ऐड आया करती थी, तब तक हम लोगों को पता नहीं होता था कि होता क्या है। क्या आपके हाथ पे कीटाणु हैं और वो एक पिक्चर सी बना के दिखाते थे और उसके ऊपर वो काले काले से कुछ दाने से चल रहे थे, तो हमें लगता था कीटाणु साफ हो गए हमारे हाथ से। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे आंखों को देखने का नजरिया अलग है। अदर भी आर, जो हम सॉलिड दिखते हैं, हम सॉलिड भी नहीं है। इवन इस प्लेनेट पे कोई भी चीज सॉलिड भी नहीं है। हमारी आंखों का और डायमेंशन का एक रेंज है। हम करोड़ों, अरबों, खरबों बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है।
मतलब अरबों करोड़ों खरबों बैक्टीरिया का हम ह्यूमन कॉम्बिनेशन है। और जैसे इस प्लेनेट पे रोज हजारों लोग मरते हैं और हजारों पैदा होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर हर सेकंड हजारों जीवाणु मरते हैं, बैक्टीरिया मरते हैं और लाखों पैदा होते हैं। मतलब वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लेनेट। ठीक है, जो इस प्लेनेट के पास है। अब प्लेनेट से के पास जो है सो वो है, और प्लेनेट के अंदर हमारे पास एक चीज है जिसको हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है जी, जिसको आप बोलते हो बॉडी स्ट्रक्चर हमारा। अब बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी को मानिए आप एक सिस्टम, एक सिस्टम है, मान लो एक मशीन है, और मशीन के अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम होता है। ठीक है जी, जैसे किडनी का काम है फिल्टराइजेशन करना, किडनी के द्वारा हम यूरिन पास कर सकते हैं। क्या नाम है जो वीडियो कुछ मैसेज आ रहा है चैट बॉक्स में, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। वीडियो तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। कोई बात नहीं सर, वो ना क्या नाम है, किसी किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है, नेटवर्क की वजह। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा था, मैं बहुत देर तक उसको इग्नोर किया। बिंदु जी, मैंने आपके सिक्योरिटी ऑप्शन से तो सबको ऑप्शन इनेबल कर दिया है, अब आप ऑन करके देखिए। अब आ रहा है क्या? ये जूम के जो सेटिंग है ना सर, उसमें दिक्कत थी, मैंने कर दिया ऑप्शन अवेलेबल आगे। नहीं, मुझे तो दिख रहा है आपका वीडियो। नहीं, वो काफी सारे लोग नए आए हैं अभी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। तो एक मैकेनिज्म है, शरीर के हर पार्ट का एक काम है। अब आप इसको शरीर मत मानो थोड़ी देर के लिए, अपने शरीर को शरीर मत मानो, एक रोबोट मानो। ठीक है, हमारा बॉडी जो है वो एक रोबोट है, ऐसे मान के चलते हैं। अब रोबोट के अंदर कुछ पार्ट है, अगर आप रोबोट को खाना खिला रहे हो तो खाना रोबोट के लिवर में जा रहा है, मतलब हमारे लिवर में जा रहा है, और लिवर के अंदर जा रहा है तो लिवर के अंदर एक केमिकल है जिसको आप एसिडिक कह सकते हो, जटाग्नि कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, और उसके अंदर वो खाना मेल्ट हो रहा है। फिर एक ऐसा सिस्टम है कि जहां जहां ऊर्जा चाहिए, प्रोटीन, कैल्शियम, ये वो जहां भी पास करना है वहां से पास होता है। फिर रिसाइकिल का प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ऐसे ही आप अपनी किडनीज को मानो, ऐसे आप अपनी आंखों को मानो, ऐसे आप अपने कानों को मानो, अपने हर एक ऑर्गन को मान लो। ठीक है जी, जब आप अपनी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को मानोगे और पूरी बॉडी को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरे शरीर के एक बाल का भी कोई काम है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक भी चीज जो मेरे पास है वो बेकार है, और अगर बेकार है तो उसका भी प्रोसेस है। जैसे कि हमारे नेल्स हो गए। ठीक है जी, नेल्स को हम काटते हैं हमें दर्द नहीं होता, और नेल्स को हम सजाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, उसकी मेंटेनेंस करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। फीमेल्स नेल्स के ऊपर मेकअप करती हैं, आदमी काट लेते हैं नेल्स को, दोनों का डिफरेंट है। ऐसे ही हमारे बॉडी के ऊपर बालों का सिस्टम है, पूरी बॉडी को छोड़ देते हैं, सिर्फ हेड का और फेस का स्ट्रक्चर पकड़ते हैं। किसी को पसंद है दाढ़ी रखनी मेरी तरह, और किसी को बिना भैया की तरह नहीं पसंद है दाढ़ी रखनी, कोई कोई लोग नहीं रखते शौक से, लेकिन इसका काम है, अपना एक बॉडी के अंदर इसका काम है। आप रख रहे हो या नहीं रख रहे हो वो आपकी जरूरत है। ठीक है, वैसे काम क्या होता है फेस पे दाढ़ी रखने का, आदमियों के लिए बता देता हूँ, दाढ़ी रखने से पैसे आते हैं। ठीक है जी, जिसके पास भी गरीबी आ रही हो दाढ़ी रख लो, पैसे अपने आप आएंगे। ओके तो हर एक सिस्टम का अगर कोई काम है, और जब आप सारे सिस्टम को कॉम्बिनेट कर दोगे, सारी बॉडी के एक एक पार्ट के बारे में सोचोगे, एक एक नस, एक एक तंतु, एक एक बोन के बारे में आप गहराई से सोचने लगोगे, तो आपको एक चीज मिलेगी अपने शरीर के अंदर कि सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे आपकी घर की एक फिटिंग है और एक तार कट गई तो किसी ना किसी एमसी का एक प्लग गिरा दिया तो किसी ना किसी कमरे की लाइट तो जाएगी, कनेक्शन टूटेगा टूटेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर एक आदमी के हाथ में 5 उंगलियां हैं और एक उंगली उसकी कट जाए तो वो सारी जिंदगी ये कहता है कि मेरे पास दूसरे से कम है, मतलब मेरे पास भी 5 उंगलियां होनी चाहिए, जबकि वो 4 उंगलियों से सारे काम कर सकता है, लेकिन वो लाइफ टाइम में कहता है कि मेरे पास दूसरे से कम है। ऐसे कुछ लोगों के पास बाई बर्थ एक फिंगर ज्यादा होती है, यहाँ से ज्यादा होती है या थंब से ज्यादा होती है, तो वो कहता है कि मेरे पास ज्यादा है, लेकिन ज्यादा का कोई काम नहीं होता। हमारे पास पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म सिस्टम है हमारी बॉडी का, और मैकेनिज्म सिस्टम को आप मानिए कंप्यूटर। क्या मानेंगे? कंप्यूटर। रोबोट किससे ड्राइव होता है? कंप्यूटर से। अब इस सिस्टम के अंदर एक है सॉफ्टवेयर, एक है हार्डवेयर। जो बॉडी है हमारी, कंप्लीट बॉडी इज ए हार्डवेयर। ठीक है जी,
जैसे आपके घर के अंदर आपने बहुत अच्छी लाइटिंग करवाई है, बहुत अच्छी फिटिंग करवाई है, जबरदस्त इंटीरियर करवाया है, लेकिन किस्मत से ना लाइट नहीं है। कोई घर पे आया और लाइट नहीं है, आपकी जलती एक लाइट भी किसी को दिखाई दे रही घर के अंदर, तो सारा इंटीरियर बेकार है। ऐसे ही हमारे पास शरीर बहुत मजबूत है, लेकिन इसको चलाने वाला जो दिमाग है ना, अगर उसके बारे में हमने नहीं समझा तो पूरा का पूरा शरीर बेकार है। ठीक है, अभी आज से 6 दिन पहले की एक लेटेस्ट रिसर्च है, बहुत रिसेंट रिसर्च है 6 दिन पहले की, जिसमें ये बताया गया है, अपने भारत का नाम इसके टॉप में है, कि 90% व्यक्ति ना जो अपने दिल में पेन लेके बैठे हैं, मतलब दूसरों के प्रति ईर्ष्या या बुराई लेके हम जो बैठे हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं। 90% इज द बिगेस्ट नंबर। और ये इंडिया की बात है, इतनी डेवलप कंट्रियों के अंदर इतना हाई डिप्रेशन का डाटा है कि आप सोच नहीं सकते। और ये कहते हैं कि 2025 तक ना पूरी दुनिया डिप्रेशन में होगी, 2025 तक पूरी दुनिया डिप्रेशन में होगी। ये WHO की रिसर्च में आ चुका है, मतलब इतने हाई लेवल पर डिप्रेशन बढ़ रहा है। और सिर्फ 2-4% लोग जो बचे हुए हैं वो कौन है? वो हमारे जैसे हैं जो NLP जानते हैं। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2-4 तो बचने भी चाहिए, तो इतनी बड़ी मार्केट का इलाज कैसे होगा? हमारे से लोग ही तो करेंगे, अगर हम जानेंगे तो हम लोग इलाज करेंगे। जो ब्रेन के बारे में जानते हैं, जो भी व्यक्ति ब्रेन के बारे में जानते हैं, सिर्फ वही इस घटना को दूर से देख के बता पा रहे हैं, अदरवाइज सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर शिकारी हो रहे हैं इन प्रॉब्लम्स का। ठीक है जी। अब वो साइंस बड़ी अच्छी है जी, वो साइंस बहुत सही कह रही है। अगर मैं आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखूंगा किसी के भी प्रति, तो मैं सुखी थोड़ी रहूंगा। आग मैंने जलाई है तो मैं तो सीखूंगा ना उसके अंदर, पहले तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना। वो बात तक आपके पास तो मेरी ईर्ष्या बाद में पहुंचेगी, पहले तो मैंने ही जलाई है वो अपने अंदर। अगर मैंने अपनी जीभ पे जहर रखा और मैं कहूँ सामने वाला मर जाए, वो कभी नहीं होगा, पहले मुझे ही उसका टेस्ट आएगा। तो ईर्ष्या के भाव से हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं और खुद के घर को आग लगा लेते हैं। ऐसा हमारा मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ है बॉडी का। दूसरी चीजें, लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था कि 27 बीमारियां साइकोसोमिया है, टॉप की 27 बीमारियां जिनको आप बोलते हो शुगर, बीपी, ये वो, दैट इज साइकोसोमिया। अभी इसकी लिस्ट 48 हो गई है। 48 बीमारियां साइकोसोमिया की कैटेगरी के अंदर आ गई है। डिप्रेशन में, इंसोमिया में खाए जाने वाली 90% मेडिसिन आपको सुलाती हैं और आपके दिमाग में सिर्फ सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इससे बाहर आप नहीं निकल पा रहे हैं। अब यहीं पे अगर आप रिवर्स NLP की बात करते हो, तो NLP क्या है? NLP आपके सॉफ्टवेयर की देखरेख करता है, जो अपनी पूरी बॉडी है, उस बॉडी को किस टाइम पे क्या चाहिए, इंक्लूडिंग विचार। रेकी तो हम सबने सीखी थी ना, और रेकी में हमने एक बात सीखी थी कि एक मेंटल ओरा होता है। आपका मेंटल ओरा और आपका फिजिकल ओरा दोनों को मेंटेन करने का काम करता है NLP। और NLP के अंदर आप अपने ब्रेन को प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो, सेल्फ से प्रोग्राम कर सकते हो कुछ भी। देखिए, मैंने अभी तक जूम पे 2 बार कंप्लीट NLP करवाई है, और तीसरी बार हमने यहाँ पे सेशन शुरू किया था, जो किसी कारण से बीच में रुक गया, और अब हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति ने NLP की है, वो व्यक्ति क्या कहता है पता है? वो व्यक्ति कहता है मैं चिंता मुक्त हूं। और आज की डेट में चिंता मुक्त एक वरदान है, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए चिंता मुक्त हो जाना एक बड़ा वरदान है। मैंने बड़े से बड़े धार्मिक आदमी देखे हैं, छोटे से छोटा आदमी देखा है, लेकिन चिंता मुक्त कोई नहीं है। सब किसी ना किसी चिंता में डूबे हुए व्यक्ति हैं। और लेकिन NLP क्या करती है? NLP हमें चिंता मुक्त करती है। NLP में आपका जो माइंड है, आपको आपके माइंड और माइंड का जो बॉस है, सुपर सबकॉन्शियस माइंड, उससे बात करने की लैंग्वेज सीखते हैं आप। मैंने कहा न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, आपको रूट पता लगता है कि अगर मेरी जिंदगी में ये हो रहा है तो इसका रूट कोज कहाँ पे है, उसका रूट कोज आपको पता लगता है। एंड मेजर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो NLP के अंदर मेरा बिलीफ सिस्टम है, क्या चाहते हो? जो चाहोगे वो पाओगे। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पीस ऑफ माइंड, वट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट।
ठीक है। अब ये मैं भी नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग आप में से रात की क्लास में भी आते हैं, वहां अपने लोगों के फीडबैक देखे हैं। जिंदगी बदलती नहीं है, जिंदगी एकदम से यूटर्न ले जाती है। अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले मैंने किसी व्यक्ति को, आज से 1 साल पहले एनएलपी सिखाई थी, और 2 घंटे पहले मैंने उसको पूछा कि मेरी एक बैंक स्टेटमेंट निकाल दोगे, बैंक में जॉब करता है। तो कहता है जी मैं तो जॉब ही नहीं करता। मैंने कहा कब से? मैं बैंक में जॉब ही नहीं करता। कब से जॉब नहीं करता? कह रहा है मैं पिछले 1.5 साल से बैंक में जॉब नहीं करता, क्योंकि आपने जब से एनएलपी सिखाई थी ना, तो नारा चालू है कि चारों तरफ से कस्टमर आ रहे हैं, हर तरफ से कस्टमर आ रहे हैं, और जितना नौकरी में नहीं कमाता था उससे 3 गुना कमाता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मुझे डर नहीं है कि नौकरी छूट गई तो मैं कहाँ जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस हमें एनएलपी देती है। दैट इज द कॉन्फिडेंस। कोई व्यक्ति बीमार है, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, बीमार में वर्स्ट क्या हो सकता है कि हम बेड पे लेट गए जी, और शरीर का कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा, इतना बीमार है कोई भी व्यक्ति। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, दिमाग चालू है ना तो आप किसी भी घटना से जीत जाओगे। अगर आपका सिर्फ दिमाग चालू है, यहां से सारा कंट्रोल है, आपके ब्रेन के पास इंटायर कंट्रोल है किस चीज को कहां से पकड़ना है, कैसे काम करना है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट कैसे फील करनी है, ये आपके ब्रेन को पता है। बस आपको क्या नहीं पता, आपको नहीं पता कि मेरे को अपने ब्रेन से बात कैसे करनी है। और ब्रेन से बात करने के लिए हमें रास्ता तो बनाना पड़ेगा, और वो रास्ता ब्रेन को जब समझ में आ जाता है ना, तो ब्रेन बात धीरे करने लगता है। पहली बार जाओगे तो फास्ट बात करेगा, सेकंड टाइम जाओगे तो धीरे बात करेगा। इस बात को साइंस ने बहुत पहले समझ लिया था। इसीलिए मेडिसिन के अंदर जो भी मेडिसिन आप लोग खाते हैं, जब आप मेडिसिन की साइंस में जाएंगे तो आपको क्या बताया जाता है पता है, कि मेडिसिन की डोज बढ़ाई क्यों जाती है आपकी, क्योंकि जब तक तो आपके ब्रेन को पता नहीं, मेडिसिन अटैक करती है, पीछे के रास्ते से घुसती है, हमेशा सामने के रास्ते से नहीं जाती है। ब्रेन को पता ही नहीं लगता कि आपने मेडिसिन खाई है। मेडिसिन हमेशा एक पर्टिकुलर जगह पे जाके अटैक करती है, मतलब पेट की खाई है तो पेट पे, सर की खाई है तो सर के ऊपर। लेकिन जैसे ही ब्रेन को पता लगता है ना, मान लो कोई शुगर की मेडिसिन खा रहा है, तो वो एक मेडिसिन रोज खा रहा है ना, तो थोड़े दिनों बाद इसकी 2 हो जाती है, फिर 2 से 3 हो जाती है, और फिर उसके बाद वो इंसुलिन पे भी आ जाता है व्यक्ति, जब तक ब्रेन को पता लगता। तो एनएलपी में क्या टेक्निक है कि सारे के सारे जो रास्ते हैं ना हमारे पास, एनएलपी में हमारे पास मल्टीपल रास्ते हैं ब्रेन के अंदर एंटर करने के। आज मैं ऐसे एंटर हुआ तो ब्रेन को पता लग जाएगा कि अच्छा ये ऐसे तो मुझसे बात करता है। शुरू में मान लो हम एक रास्ता बनाएंगे, वो रास्ता हमारे ब्रेन को जैसे ही पता लगेगा तो हमारा ब्रेन क्या करेगा पता है, हमारा ब्रेन हमारा साथ देगा जबरदस्त। लेकिन थोड़े दिनों में हमारे ब्रेन को समझ में आ जाएगा कि ये तो मेरा बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो मुझसे अपना काम करवा रहे हैं। थोड़े दिनों बाद हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। हम एक ऐसा जाल अपने ब्रेन के अंदर बना देते हैं न्यूरॉन्स का, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, अपने ब्रेन में एंट्री के इतने सारे रास्ते बना देते हैं कि हमें अपने दिमाग से कोई भी काम करवाना हो तो उस टाइम हम वो काम अपने दिमाग से बहुत इजीली करवा लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एनएलपी। ये एनएलपी का मतलब एक बिगेस्ट पावर है कि हमारा ब्रेन इस चीज को देता है। 2-3 लोग हैं, 2 तो अपनी क्लास में ही अभी मैं देख पा रहा हूँ। एक तो ये चंचला मैडम जी हैं पुणे से, और एक हैं कौन से मैडम, साधना मैडम जी। इनके पास 2 केस हैं। मैं कहता हूँ कि आप एनएलपी सीखो, आपके फैमिली मेंबर्स के आपके पास केस है, मुझे इंक्लूड मत करो, मैं मदद करूंगा बाहर से, आप उनका ट्रीटमेंट करो। आप देखेंगे कि इतना जबरदस्त असर आएगा उनकी बॉडी के अंदर, इतनी जल्दी वो लोग ठीक होंगे कि कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज से, इतना जल्दी ठीक आएंगे। एनएलपी में हम मेडिसिन तो नहीं खिला रहे, लेकिन हम मेडिसिन खिला भी रहे हैं। कौन सी मेडिसिन खिला रहे हैं? दैट इज कॉल्ड थॉट मेडिसिन, विचार की शक्ति के द्वारा उपचार। एनएलपी को दूसरी लैंग्वेज में समझे तो विचार की शक्ति के द्वारा उपचार। और ये इतना पावरफुल कहलाता है कि यू कांट इमेजिन कि आपकी बॉडी को ये किस प्रकार से मजबूत करता है, मतलब किस प्रकार से आपकी बॉडी और माइंड पे काम करते हैं। मैं ग्रुप के आदरणीय सदस्यों में कुछ लोगों को कहना चाहूंगा कि एक बार हैंड रेस करें, जो लोग मुझे पुणे में मिले थे, जिन्होंने पुणे में मेरा लाइव सेशन अटेंड किया था, वो कृपया करके एक बार हैंड रेस करें जो अपने ग्रुप से है।
मतलब काफी लोग थे आईवीएस के पुणे में भी। ओके, कि व्यक्ति हैंड रेस कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? 2। ओके, कृपया अनम्यूट कीजिए मैडम जी। मेरा आपसे एक सवाल है कि हम जूम पे तो जूम ही होता है, मतलब मामला इंटरनेट तो इंटरनेट ही है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि जो हम यहाँ क्लास में बताते हैं, क्या वो लाइव में इतना शक्तिशाली है कि हम किसी आदमी के हाथ को लोहे का बना दें? यस सर। कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड, 2 मिनट भी नहीं लगती। कोई दवाई खिलाते हैं? नहीं सर। कुछ अमृत अमृत खिलाते हैं? कोई जादू? नहीं, कुछ नहीं सर। ओके, थैंक यू जी। चंचला मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। यस सर। जय जिनेन्द्र सर। वीडियो नहीं आ रही है जी। मैं ये कह रहा था कि किसी व्यक्ति को चुटकी मार के गिराने में कितना टाइम लगता है ब्रेन की ताकत से? आपने खाली उनको हाथ लगाया, दूसरा कुछ नहीं। कितने सेकंड? विदिन 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स ऐसे हाथ लगाया। तो जो ये प्रैक्टिकल हमने पूना में देखा स्टेज पर। ठीक है जी। चलो, मैं एक्चुअली कम यकीन करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, टू बी वेरी फ्रैंक। कोरोना के बाद एक सिस्टम ऐसा हुआ कि हम लोग ऑनलाइन हो गए। अच्छा भी है, खराब है, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें मिस हो जाती हैं। जो मजा प्रैक्टिकल का है ना, वो ऑनलाइन का नहीं है, और जो ऑनलाइन का वो प्रैक्टिकल का नहीं है। आप ये मान के चलिए, इतनी देर ऐसे अब ताकतवर से ताकतवर आदमी बेहोश हो जाएगा, ताकतवर से ताकतवर आदमी इतनी देर के अंदर। और इतनी ही देर कि 2 मिनट के अंदर अगर किसी को ऐसे हाथ लगा दिया तो उस व्यक्ति का वो हाथ लोहे का बन जाएगा, वो चाह के भी उसको बेंड नहीं कर पाएगा। ऐसा हमने एक के साथ नहीं किया था। स्टेज पे मेरे ख्याल से 7-8 लोग आए थे जिनके साथ हमने किया था वहां पे प्रोग्राम। तो इतना शक्तिशाली ब्रेन है कि जिसने मेरे को कभी देखा नहीं व्यक्ति ने, जो मुझे जानता नहीं, मेरी आवाज सुनी और बॉडी को आयरन सारा का सारा बाजू के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अगर उसी ब्रेन को मैं कहूं कि ये नस ब्लॉक है, इस नस को ठीक कर दो, तो क्या वो नहीं कर देगा? अगर पैरालिसिस का पेशेंट के पास क्या होता है, नस ही तो ब्लॉक होती है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज ही तो होती है। अगर वही व्यक्ति अपने ब्रेन को कहे कि मैं ठीक हो रहा हूं, तो क्या उसका ब्रेन उसको ठीक नहीं कर देगा? बताइए, क्या नहीं ठीक कर सकता? 1 मिनट से पहले ठीक करता है। इसके ऊपर सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ सिस्टम है हमारे ब्रेन के अंदर। हम डॉक्टर के हाथ में पैदा अब होने लगे हैं 19वीं सदी के बाद। 19वीं सदी से पहले हम दाइयों के हाथ में पैदा होते थे, जिनको दाई माँ बोलते थे हम। और उससे पहले की बात की जाए तो हम अपने आप ही पैदा होते आए, हम डॉक्टर के हाथ में पैदा नहीं होते थे कभी भी। ठीक है जी, हम डॉक्टर के साथ पैदा ही नहीं हुए। जैसे जीव जंतु पैदा होते हैं वैसे ही हम भी पैदा होते थे। और अगर हमारा कोई सबसे बड़ा डॉक्टर था, वो डॉक्टर आज भी वही जिंदा है, वो हमारा दिमाग है। हमारे दिमाग ही हमें सब कुछ सिखाता है बचपन से लेके एंड तक की जर्नी के अंदर। बट होता क्या है कि ह्यूमन ना पहले अलग रेस में था, पहले वो सीखने की रेस में था। पाषाण युग की यात्रा में ह्यूमन ने आग लगाने से लेके, खेती करने से लेके, पूजा पाठ से लेके, धर्मों का वितरण, जातों का वितरण, उद्योग, गाड़ी, कार, जानवरों का पालन करना, घर बनाना, पक्के घर बनाना, बिल्डिंगें बनाना, मकान बनाना, पैसे कमाना, ह्यूमन सीखते 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 यहाँ तक आ गया आज। ठीक है, और आज ह्यूमन उलझ गया है। आज ह्यूमन उलझ गया है। आज ह्यूमन ये नहीं सोचता कि मैं अपना इलाज खुद कर सकता हूँ। आज क्या ह्यूमन सोचता है कि मैं मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेता हूँ, मेरा इलाज डॉक्टर कर देगा। यही बोलता है ना ह्यूमन आज का, कि मेरा इलाज डॉक्टर कर देगा, मैं मेडिकल पॉलिसी ले लेता हूँ। और फिर डॉक्टर को भी हमने इसी प्रकार से भगवान का दर्जा दे दिया। बनता ही है, जब वो हमें बचा ही लेता है कहीं से भी, तो डॉक्टर का अपना दर्जा बनता ही है। लेकिन हम भूलते चले जा रहे हैं अपनी पावर्स को, और हम अपनी पावर्स किसी और के हाथ में देते जा रहे हैं। अब जैसे कि शोहरत की बात कर लीजिए, शोहरत में भी जो हम नहीं करते, हम नहीं कर पाते, वो हम अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं कि मैं बनना चाहता था, मैं नहीं बना, पर अपने बच्चे को बनाऊंगा। ठीक है, कुछ भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, सब कुछ हम अपने बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। इससे बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया। हम
कंपटीशन के भाव में आ गए हैं बहुत ज्यादा, मतलब भाग रहे हैं, सब एक रेस में भाग रहे हैं और किसी को नहीं पता कि क्यों भाग रहे हैं। कंपटीशन अपने बच्चे को ज्यादा पढ़ाने का, कंपटीशन दूसरों से अच्छे दिखने का, कंपटीशन दूसरों से अच्छी गाड़ी हो, कंपटीशन पैसा कमाना, हर चीज का कंपटीशन। और आजकल तो मोबाइल रखने का भी कंपटीशन हो गया है, सेल्फी लगाने का भी कंपटीशन हो गया है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपटीशंस के अंदर हम लोग एंट्री कर गए सभी के सभी। बट हम एक चीज को भूल रहे हैं कि हमारे पास एक शरीर भी है और वो एक मशीन है। और अगर आप अपने घर का ताला कुंडा लगा के चले जाते हो और 20 साल बाद ताला कुंडा खोल के देखोगे ना, तो एक ही झटके में चाबी नहीं खुलेगी, चाबी अटकेगी, तेल ग्रीस डालनी पड़ेगी। दरवाजा खोलेंगे तो भूत जैसी आवाज आएगी, वो जैसे हॉरर मूवीज के अंदर आवाज आती है, क्योंकि जंग लग गया दरवाजे को, पेच ढीले हो गए हैं या दीमक लग गया है। ऐसे ही इतनी भागदौड़ के अंदर जो फूड सिस्टम है हमारा, वो भी जबरदस्त तरीके से इनबैलेंस हुआ है। मतलब मेरे हिसाब से जैन धर्म के अलावा रात्रि खाना भोजन वही नहीं करता जिसको डॉक्टर ने मना कर रखा हो कि आप पचा नहीं पाओगे। बाकी तो सभी करते हैं, मतलब लोग खाते ही रात को है खाना, ठीक है, मैक्सिमम जैन धर्म को छोड़ के लोग रात को ही खाना खाते हैं। हम अपने ऑर्गन्स के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं काम का, ब्रेन को तो हमने कहीं और भेज दिया। ब्रेन है चिंता करने में कि उसने मेरे बारे में क्या कहा, उसने मेरे बारे में क्या कहा, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, कुछ मांग रहा है, कुछ दे रहा है, कभी उसको अपनी तारीफ चाहिए, कभी उसको किसी की बेइज्जती से दर्द हो जाता है। इस सब के बीच में एक चीज खराब है, दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। आप अपनी बॉडी का इग्नोरेंस कर रहे हो, ब्रेन को आपने कहीं और भेज दिया और शरीर को कहीं और। और आज की जनरेशन में जो सबसे बड़ा क्राइम चलता है, मैं इसको क्राइम वर्ड ही बोलता हूं, वो क्या है, ऐसे बच्चा बैठा है मोबाइल देख रहा है और मम्मी कह रही है बेटा मुंह खोल, वो ऐसे मुंह खोलता है, मम्मी उसके मुंह में खाना डाल देती है, फिर वो मोबाइल देख रहा है। तो अगर कुछ कह दो तो ये मोबाइल देख के ही खाना खाता है जी। मतलब उसके ब्रेन को भी कहीं और भेज दिया और बॉडी को अलग कर दिया। और 72% केस बढ़ गए हैं शुगर के बच्चों के अंदर, जुनाइल शुगर 72% विद इन 2 years, 72% केस बढ़ गए 2 साल के अंदर। कैसे नहीं होगा? क्योंकि ब्रेन कहीं और होगा, ब्रेन बताएगा ही नहीं कि इंसुलिन चाहिए बॉडी को, खाना आ रहा है, लीवर को खाना पचाना है, किडनीज को अपना काम करना है, और सारे ऑर्गन्स सारे हमारे क्या नाम है ऑर्गन्स को पर्टिकुलर फॉर्म में आना है, ब्रेन बताएगा ही नहीं। और आप मशीन के ऊपर लोड डाल दोगे। अगर आपको पता ही ना हो, आप एक मजदूर है मान लो, और आपको पता ही ना हो कि बस, और ऊपर से कोई रुई का बॉक्स आपके ऊपर फेंक दे, बोले उठा के रखा हो, तो क्या होगा? थोड़ा बहुत तो इधर उधर गिरेगा ना, और आप बुरा भी मान जाओगे, भाई बता के भी तो मेरे सिर के ऊपर गठरी फेंक सकते थे, ऐसे क्यों फेंक दी? ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स के साथ हमारा खिलवाड़ चल रहा है। हेल्थ का ऊपर हमने इतना खिलवाड़ कर रखा है, तो हमने अपने मेंटल ऑरा को डिस्टर्ब कर दिया सोसाइटी और समाज के नाम पे, और अपने बॉडी को जो हम मेंटेन कर सकते थे उसको हमने खराब कर दिया अपने खाने पीने के सिस्टम को चेंज करके। हमें ये भी नहीं पता होता कि हम पानी कैसा पीते हैं। पता है आपको बॉडी को कैसा पानी चाहिए, हम कैसे पानी पीते हैं? 100 में से 90% आदमियों को पेट की प्रॉब्लम रहती है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। डॉक्टर के पास सीधा इलाज है, निकालो जी गॉल ब्लैडर ही निकाल दो, खत्म करो काम, ये दवाई रोज खाते रहना, ठीक है जी। इंसुलिन लगा लो, बीपी हो गया तो 2 गोली शुरू कर दिए, खानी ही पड़ेंगी आपको। ज्यादा किसी ने कहा जी टेंशन हो रही है तो लो नींद की गोली खाओ और सो जाओ, टेंशन खत्म। डॉक्टर को भी पता आप आराम नहीं देते अपने दिमाग को, वो भी नींद की गोली देते हैं, कहते चलो कुछ देर तो सोएंगे, दिमाग को आराम मिलेगा तो नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज हम प्रॉब्लम्स में गिरते जा रहे हैं, एंड वी कांट अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन इन सब में एक चीज खराब होती चली जा रही है, दैट इज कॉल्ड बॉडी। और अगर आपके पास अच्छा शरीर नहीं है, अच्छा दिमाग नहीं है, तो किस काम की है हमारी इज्जत, जिसके पीछे हमने अपने दिमाग को बहुत बिजी कर रखा है? किस काम के हमारे रिश्ते? रिश्तेदार तो क्या करेंगे, आज शादी है तो खाना खाने आएंगे, और कल को किसी की डेथ होती है तो भी भोग लगाने आते हैं, तब भी खाना खाने आते हैं। एक बार खुशी खुशी एक बार हंसते हैं कि चलो भैया फंसा दिया आज इसको, इसकी शादी करवा दी, चाहे लड़का हो या लड़की, और एक बार रो के जाते हैं कि बहुत अच्छे इंसान थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
हम ही नहीं होंगे, अगर हम ही नहीं होंगे तो ये सारी टेंशन, ये इज्जत, ये बेइज्जती, ये सब चीजें किस काम की हमारी? हमारे होने का अस्तित्व ही तो कुछ है, इसके अलावा क्या है हमारे पास? और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, तो हमें ये भी पता है कि हम जिंदा रहेंगे तो हम पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर जुड़ सकते हैं। बट हम अपने शरीर को खराब कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज से, और अपनी शरीर, जिस पैसे के लिए हम दिन रात भागते हैं, वो पैसा भी हम किसी और के लिए कमा रहे हैं। लाइक ए डॉक्टर की मेडिक्लेम पॉलिसी करवा ली, 10 लाख का बिल, 5 लाख का बिल कितनी देर में बनता है? अजीत जी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था पीछे, मैं उनसे पूछता हूँ कि यही फ्रैक्चर अगर आप किसी गांव में करवाते हैं प्लास्टर, तो मेरे ख्याल से 700-800 में काम नहीं बढ़ जाना था। यहाँ आपका 25-30 हजार में, 50 हजार में काम निपटा होगा प्लास्टर का, हाथ का। इस प्रकार का मेडिकल सिस्टम अब हमारा बन गया। अब जब हमें पता है कि हमें डॉक्टर के लिए पैसा कमाना है, तो हम गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं? हम क्यों ना पहले अपने शरीर के लिए टाइम निकालें, क्यों ना हम अपने ब्रेन की ताकत को समझें। और हमारे ब्रेन के पास ऐसा कौन सा केमिकल नहीं है जो इस प्लेनेट के ऊपर है? आप कह के देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कोई भी एक मेडिसिन जो आप खाते हैं, आपको उसका टेस्ट पता होगा मेडिसिन का, टंग पे रखते हैं और पानी पी जाते हैं, उसका हल्का सा कोई सिम्टम्स आता है, हेड पे आता होगा, बॉडी के ऊपर आता होगा। आप एक बार के लिए 2 घंटे लेट खाओ मेडिसिन, लेकिन जो आपका मेडिसिन खाने का टाइम है ना, उस टाइम पे आप वैसी एक एक्टिविटी करो कि टंग पे कोई चीज रखो और पानी के साथ पी जाओ, और अपने ब्रेन को मैसेज दो कि मैंने मेडिसिन खा ली, इस मेडिसिन से जो फायदा होता है वो रिलीज करो। आप देखोगे आपका ब्रेन रिलीज कर देगा वो मेडिसिन आपके ब्रेन बॉडी के अंदर। ब्रेन के पास सारे केमिकल हैं और ब्रेन को पता है कि ये मेडिसिन खाता है और ये मेडिसिन खाने से इसको ये बेनिफिट होता है, तो ब्रेन आपको मेडिसिन दे देगा। अब वो मेडिसिन आपको खरीदनी नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपका डॉक्टर आपके घर में ही है, लेकिन हमने डॉक्टर को बाहर बिठा दिया। इस वजह से हमारे साथ शरीर की प्रॉब्लम है। और शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा तोहफा है हमारे पास। मतलब हमारी आत्माओं के पास जो सबसे बड़ा गिफ्ट है ना, वो शरीर ही है। सारे भोग आप अपने शरीर से कर सकते हो जीवन के, और अच्छाई, बुराई, दर्द, खुशियां, फीलिंग्स, सब कुछ आपके शरीर से ही है। शरीर के बाद कुछ भी नहीं है। तो शरीर के बारे में जो व्यक्ति सोचते हैं, बॉडी के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, उन व्यक्तियों के लिए एनएलपी एक वरदान हो सकती है। अब ऐसे व्यक्ति से पूछ लो जिसके पास शारीरिक प्रॉब्लम है, वो क्या जवाब देगा? मुझे बस ठीक होना है, पैसे कितने भी लग जाए। मुझे बस ठीक होना है, पैसे कितने भी लग जाए। अब पहले ठीक रहते। एक्सीडेंट केस इज डिफरेंट, कि आपका कोई एक्सीडेंट केस हो गया, दैट इज डिफरेंट। लेकिन आपने अपने बैड ओरा से, मतलब एक मेंटल ओरा में लोगों के प्रति जेलस के विचार रख के, गुस्सा रख के, एंगर रख के अपने शरीर के अंदर बीमारी को एंटर करवाया, या गलत खान पान से कराया। दोनों ही रास्ते आपने दिए अपने बॉडी को और ब्रेन को, किसी बाहर के व्यक्ति ने दिया। तब अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए। एंड ऑफ द डे शरीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रही बात पैसे की, तो वो कहानी तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि एक सीए था, उस सीए ने सारी जिंदगी पैसा कमाया। अब उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी वो काम पे जाता है। कहता मेरा 1 मिनट इतने 1000 रुपए का है। वाइफ कहती है आराम कर लो, हमारे पास इतना है कि हमारे आने वाली 7 कुश्तियों आराम से बैठ के पैसा खा सकती है, इतना पैसा है, आप आराम कर लो। कहता नहीं जी, आराम क्यों करना है, मेरे को पैसा कमाएंगे। एक काम करना, जिस दिन मैं मर जाऊंगा, तुम्हें नहीं चाहिए तो सारा का सारा पैसा मेरे साथ जला देना। अब उसकी विचारधारा ऐसी थी कि पैसा मैं साथ लेके जाऊंगा। तो वाइफ ने कहा ठीक है। अब कुछ दिन बाद सीए जी की 16 की प्रमोशन हो गई। जैसे उनकी 16 की प्रमोशन हुई तो उसकी वाइफ ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी करी। एक चेक काट के दे दिया, जितनी उसकी दौलत थी चेक काट के उसके पे रख दिया अर्धी के ऊपर, बोले ले जाओ जी सारा पैसा साथ में। पैसा काम नहीं आता, एक जगह पे जाके हेल्थ काम आती है। और जो 30 से लेके 40 साल के बीच में हमारे शरीर के अंदर भयंकर परिवर्तन होते हैं ना, 30 से 40 की एज बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 30 से 40 की एज में जो आदमी अपने शरीर को संभाल जाता है ना, वो जाता है 90, 92, 95 तक। और अगर आपसे मौका छूट गया तो 40 से 50 आपको पकड़ना ही पड़ेगा। और अगर उससे भी हम आगे निकल गए हैं
तो क्या बोलते हैं उसको, जब जागो तब सवेरा। मतलब जहां पे भी उठे वहीं से काम करना शुरू कर दो, रफ्तार फास्ट होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आप इस चीज को पकड़ सकते हैं। हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म के अंदर हमारे शरीर की प्रमोशन होती है। प्रमोशन मतलब हम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ और कब वो 25 साल का हो गया, आप देखते होंगे उसके शरीर के अंदर कितने परिवर्तन हो जाते हैं। आपकी आंखों के सामने व्यक्ति 25 साल का होता है, लेकिन 30 साल के बाद, 32 साल के बाद वो मैकेनिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है, और 40 साल की एज तक वो मैकेनिज्म बहुत ज्यादा स्लो होता है, और हम बूढ़े दिखने लगते हैं 40 साल की एज के बाद। ऐसा ही होता है ना, 40 साल की एज के बाद व्हाइट बाल आ जाएंगे आपकी दाढ़ी के अंदर, मूंछों के अंदर, चेहरे पे झुर्रियां दिखने लग जाएंगी, और 50 में आएंगे, लिवर उतना सपोर्ट नहीं करता बॉडी को, खाना पीने लिमिटेशन के अंदर आ जाता है हमारा, हमारे बात करने के तरीके बदल जाते हैं, हमारा सांस फूलने लग जाता है, एनर्जी कम होने लगती है। अब ये सब चीजें ना हम लोग गौर नहीं करते कि इतना डीप मैकेनिज्म क्या है। अब मैकेनिज्म तो ऐसा है हमारी बॉडी का कि जिसको आप कहते हो, जिसकी वजह से हम सब जिंदा हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से हम जीते हैं और मरते हैं हमें नहीं पता। हमें बूढ़ा कौन करता है? ऑक्सीजन। ठीक है जी, और हमें चलाता कौन है? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर एंटीऑक्साइड तत्व, उसकी प्रॉपर्टी है, एक एंटीऑक्साइड होती है वो। अब एंटीऑक्साइड का मतलब सॉलिड से सॉलिड, लोहा, चांदी, पीतल, देखते हो ना आप, खराब हो जाता है हवा के संपर्क में आने के बाद, चांदी काली पड़ जाएगी। गोल्ड महंगा क्यों है? क्योंकि गोल्ड को जंग नहीं लगता, एंटीऑक्साइड चीज उसके ऊपर काम नहीं करती, चाहे कितने साल दबा दो। लेकिन शक्ल उसकी भी बिगाड़ देता है ऑक्सीजन। हवा के संपर्क में आने के बाद गोल्ड का रंग भी काला पड़ जाता है, उसको रगड़ना पड़ता है तब वो सुनहरी होता है, या आप उसको डेली वेयर में यूज करते हो तब वो सुनहरी होता है। तो इतना ज्यादा ऑक्सीजन हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन की वो प्रॉपर्टी भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान करती है, हमें बूढ़ा करती है। हम इतने डीप मैकेनिज्म की तरफ घुसते नहीं अपनी बॉडी के अंदर, हम ऊपर ऊपर की लेयर्स पे जीते हैं। ऊपर की लेयर्स का मतलब सर में दर्द हुआ तो डिस्प्रिन खा ली, कोई और मेडिसिन खा ली, डॉक्टर्स के पास चले गए, 3 मेडिसिन चल रही है, 4 मेडिसिन चल रही है। एनएलपी क्या कहती है? मेडिसिन फ्री रहो। एनएलपी कहती है वर्ल्ड लाइफ मेडिसिन फ्री होनी चाहिए। और जो आपके बाल है ना, जब आप 61 साल के हो तब आपको लगना चाहिए कि मेरा कोई एक आधा बाल व्हाइट होने लगा है। 61 की एज में आपको लगना चाहिए कम से कम। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, सिर्फ खाना खाने के परिवर्तन से ही आप अपनी उम्र को बढ़ने से रोक सकते हो। और खाने के परिवर्तन आप लोगों को तो भली बात ही पता है, लेकिन आपके अलावा समाज में जितने भी नॉन जैन हैं उनको नहीं पता कैसे खाना खाना है। जैनियों को पता है, ठीक है, नॉन जैन व्यक्तियों को नहीं पता कि खाना कैसे खाना है। और खाना ना खाने का अंजाम आज ये है कि 30 साल का आदमी बूढ़ा दिखता है आज की डेट में। ठीक है, आप इस बात को तो महसूस करते हैं कि शाम को अगर हम वक्त से खाना खाते हैं तो हमारे साथ वो सारे चैलेंज नहीं आते जो एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में आते हैं, लाइक एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, और आपका क्या नाम है, आपको अनचाही थकावट होना शरीर के अंदर। ये सारे सिम्टम्स नहीं आते ना अगर आप टाइम पे खाना खाते हो तो। अब हम खाना भी टाइम पे नहीं खाते हैं, आधी दुनिया रात को खा रहे हैं खाना, और खाने में भी सोयाबीन की चाप खा रहे हैं और पेट भर के खा रहे हैं, और वहां पे मैकेनिज्म शरीर का कुछ और रिस्पॉन्ड कर रहा है और हम कुछ और सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ ही वेल्थ है। ठीक है जी, अगर हेल्थ नहीं है तो हमारे पास वेल्थ नहीं है। और एनएलपी क्या है? एनएलपी एक ऐसी हेल्थ है जो वेल्थ को पैरेलल रखती है आपके साथ के अंदर। आपके साथ ही वेल्थ पैरेलल चलेगी जब आप एनएलपी करेंगे। दूसरी चीज क्या है? बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे अभी तक ना मेडिकल साइंस आंखें नहीं मिलाती है, जैसे पास्ट मेमोरीज को डिलीट करना, किसी को फॉरगिवनेस सिखाना। ये एनएलपी में, ये मेडिकल साइंस नहीं करता फॉरगिवनेस सिखाना, ये काम अध्यात्म का है फॉरगिवनेस सिखाना। लोगों के बारे में द्वेष मत रखो, ऐसी चीजों पे विज्ञान काम नहीं करता, ऐसी चीजों पे अध्यात्म काम करता है। जो एनएलपी है ना, दैट इज द कॉम्बिनेशन की, विज्ञान और अध्यात्म का एक कॉम्बिनेशन है कि जो अगर हमारे साथ जुड़ता है तो हम क्या करते हैं, हम उन बीमारियां जो हमारे ब्रेन के अंदर बाहरी रूप से घुसती हैं
और जाने अनजाने में हम वो भेष बदल के आती हैं, हम उनको रास्ता खोल देते हैं, हम वो रास्ते बंद कर देते हैं, और या फिर हम उन रास्तों को पहचानने लगते हैं, हम रूट कोर्स जो अपना है वो बदल देते हैं। एनएलपी के अगर हम फायदों की बात करें तो मैं कहता हूँ अनलिमिटेड फायदे हैं, लेकिन अगर एक ही फायदे में अनलिमिटेड की बात करनी हो, इस अनलिमिटेड की बात करनी हो तो उसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि समाधि लेने का एक प्रोसेस होता है कि पंच तत्वों को कंट्रोल करना, ये सिखाया हमारे गुरुओं ने। और मैं कहता हूं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने का सूत्र है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। आपका दिमाग आपकी भाषा को समझने लग जाए, आप अपने दिमाग की भाषा को समझने लग जाएं, तो आयुर्वेद का जो नारा है पहला सुख निरोगी काया, तो हम उस निरोगी काया के साथ हमेशा जिएंगे। ठीक है जी। अभी मैं एक बहुत बड़ी एज के व्यक्ति से मिला, बहुत बड़ी एज मतलब 111 साल की लेडी से मिला 8-10 दिन पहले, और मैंने उनसे बस सिर्फ एक ही बात पूछी, क्या खाते हो? उनका जवाब था फ्रूट के अलावा कुछ भी नहीं, और फ्रूट भी 2 टाइम, मतलब फ्रूट के अलावा कुछ भी नहीं और फ्रूट भी 2 टाइम। और वो लेडी गांव में रहती है और अपने सारे काम खुद करती है, जबकि उसके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं और आगे उनके भी बच्चे हैं, मतलब फुल फ्लैग फैमिली है, लेकिन वो अपने सारे काम खुद करती हैं। और उनको इस बात से वो चिढ़ है, कोई उसको कह दे ताई, आंटी या दादी, ऐसा कोई शब्द बोल दे तो वो लेडी चिढ़ जाती है। वो लाठी लेके चली है, कुछ साल कहती है मैं लाठी लेके चली, बट यही सोच के चली कि लाठी कब छोड़नी है मुझे, और अभी वो लाठी लेके भी नहीं चलती है। तो ये जो एटीट्यूड होता है ना, 111 साल, और क्या डायलॉग मारा, कह रही अभी तो वो लंदन वाली जिंदा है, मैं कहाँ जाऊंगी। मतलब वो लंदन की विक्टोरिया महारानी की बात करी, कह रही अभी तो वो लंदन वाली जिंदा है, मैं कहाँ जाऊंगी। अब आप समझो ये एटीट्यूड है कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है। 7 से 8 घंटे वो लेडी पूजा पाठ के अंदर रहती है अपने, और घूमने फिरने जाती है, सैर करती है 5 किलोमीटर शाम को, 5 किलोमीटर सुबह। दैट इज एटीट्यूड। हमारा जो अपने ब्रेन से और बॉडी से कम्युनिकेशन है ना, वो बड़ा खराब है आज की डेट में। खराब कैसे है कि मैंने देखा कि एक व्यक्ति हैं जिनको अभी पद्म भूषण पुरस्कार मिला है थोड़े दिन पहले, योगा टीचर हैं वो, ठीक है जी, पद्म भूषण पुरस्कार मिला और उनकी आयु भी 100 साल के ऊपर है और वो बहुत स्वस्थ हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या कहा कि उनको, अमित शाह जी को, कि मैं आपको मेडिसिन मुक्त बना सकता हूँ। मतलब देश के गृह मंत्री को एक व्यक्ति ये बोल के जा रहा है कि मैं आपको मेडिसिन मुक्त बना सकता हूँ। उनको पद्म विभूषण मिला और वो इस बात को कहने का अधिकार रख सकते हैं, ठीक। और ये चीजें काम करती हैं। अभी क्या है कि हमारा बोलने का तरीका बहुत गलत है। हमने कहा मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, ठीक है, और ब्रेन ने भी यही सुना। मैंने कहा आज सर दर्द है, ब्रेन ने भी यही सुना। बात करने का तरीका गलत है। और सही आदमी कैसे बात करता है कि मैंने लाठी तो पकड़ी, बट ये सोच के कि कब छोड़ देनी है। मतलब ये कह सकते हैं कि मेरे घुटने का दर्द ठीक होता जा रहा है। अब आपने अपने ब्रेन को मैसेज भी दे दिया कि यहाँ कुछ है, और साथ में आपने उसकी मेडिसिन भी दे दी। एक लैंग्वेज ऐसी हमें सीखनी होगी अपने ब्रेन के साथ बात करने की, जो वो भी सुनना चाहता है। अब आप समझिए, अगर इस दुनिया में आपका सबसे कोई 2 प्रिय मित्र है ना, तो वो 2 ही हैं। एक आपका हार्ट, जो आपके शरीर से भी पहले था आपके साथ, जब आपके पास बॉडी नहीं थी ना, तब से ही वो धड़कता है। और दूसरा बेस्ट फ्रेंड आपका होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जब आप कुछ सोचने समझने की शक्ति भी नहीं रखते थे ना, तब से वो आपकी बॉडी को जानता है। और उन दोनों का काम ही एक ही है, आपको जिंदा रखना, स्वस्थ रखना। बट अगर मैं मैसेज ही गलत दे रहा हूं, अगर मैं बोल ही रहा हूं गलत उसको कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहां दर्द है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी मैसेजिंग कम्युनिकेशन ही गलत है, या मेरा ब्रेन गलत तरीके से इवेंट्स को कैप्चर कर रहा है और मेरे को वो इवेंट रिमूव नहीं करने आ रहे, तो इसमें ना तो किस्मत आती है, ना ही क्या नाम है भगवान हमें कोई पनिशमेंट दे रहा है, ना ही हमारे कोई पिछले जन्म का कर्म है। दैट इज कॉल्ड, हमारे पास ज्ञान नहीं है। मुझे नहीं पता
इसीलिए मैं भाग के जा रहा हूँ वकील के पास, इसलिए मैं भाग के जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे नहीं पता ना ये चीज, और मैंने उसको एक्सपर्ट मान लिया, खुद जानने की कोशिश नहीं की। जो आदमियों के ऊपर पुलिस केस होते हैं, सिविल नॉर्मल जैसे भी, तो 2-4 तारीख के बाद ना उस आदमी से आप कानून पूछा करो। 2-4 तारीख कोर्ट में भुगत के आता है ना, पूरा मुकदमा बताता है कैसे लड़ना आगे, वकील से अच्छा बताता है। इसलिए कहावत है ना कि अपने केस में आप ही जज होते हो और आप ही वकील होते हो। वो 2-4 बार जब धक्के खाता है ना, तब उसको सब समझ में आ जाता है। लेकिन जब उसको नहीं पता और पहली बार सुनेगा कोर्ट का संबंध, वकील के पास जाएगा और वकील जितने पैसे बोलेगा उतने पैसे दे के आएगा, जैसे मर्जी सेटिंग करेगा, नहीं बचा लो बस बचा लो। लेकिन आंखें खुलती हैं कब? 3-4 तारीख के बाद उसको समझ में आ जाता, अच्छा ये मामला था क्या, ये तो ऐसे था। फिर वो खुद वकील है और खुद ही जज है। हम भी अपने ब्रेन के साथ खुद ही एडवोकेट बन सकते हैं और खुद ही जज भी बन सकते हैं। सारा का सारा जो गेम है ना, कि एक ऐसी भाषा जो वो समझता है, उस भाषा में हमें उससे बात करनी है। अगर वो पिक्चर की भाषा समझता है तो हम उसको पिक्चर देंगे, अगर वो साउंड की भाषा समझता है तो हम उसको साउंड देंगे, और अगर वो हमारी डांस की भाषा समझता है तो हम उसके साथ डांस करेंगे। जिस भाषा को वो समझता है हमें उस भाषा में उससे बात करनी पड़ेगी। अब सपोज करो कि आप लोग जापान चले गए, चाइना चले गए, ठीक है, चाइना बढ़िया है, आप लोग चाइना गए और चाइना में आपको किसी ने बोला नी हाओ और आपने बोला नमस्ते, तो उसको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वो आदमी आपको क्या बोल रहा है, और आपको, लेकिन उसको पता है कि आपने क्या बोला। आपने हाथ जोड़ के कहा नमस्ते, तो समझ जाएगा कि इस व्यक्ति ने मेरा सत्कार किया है। लेकिन उसने बोला मी हाओ, हम नहीं समझेंगे, हम सोचेंगे बिल्ली की नकल क्यों कर रहा है, म्याऊं म्याऊं क्यों बोल रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है पता है? मैं उसकी लैंग्वेज नहीं जानता। ठीक है, और अगर मेरे को वहीं व्यापार करना पड़ जाए या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाए कि मुझे वहीं रहना पड़ जाए, तो ये मेरी मजबूरी हो गई। मैं 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर चाइना वाले के साथ चाइना की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जापान वाले के साथ जापान की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। और जो लोग कहते हैं कि मेरे को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, इटली गए हैं, मॉस्को गए हैं, अमेरिका गए हैं, आंटियां भी इंग्लिश बोलती हैं। मतलब जो यहाँ पे 10वीं भी नहीं पढ़ते थे ना पंजाब के अंदर, वो वहां पे इंग्लिश में बात करते हैं। ब्रेन को क्या चाहिए? उसका तो फूड है नॉलेज, जैसे आप चाहोगे वो वैसा कन्वर्ट होगा। अब ऐसी ही एक लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं न्यूरो लैंग्वेज, NLP, न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग या रिप्रोग्रामिंग योर माइंड। इस लैंग्वेज को हम क्लास के अंदर सीखेंगे, और जब हम इस लैंग्वेज को सीखेंगे तो फिर आपको ब्रेन को नमस्ते करनी है। हाँ जी, मेरे लिवर को सेट कर दो, मेरी किडनी को सेट कर दो, मेरी ब्लॉकेज खोल दो, मुझे स्वस्थ कर दो, मैं जवान दिखता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग NLP को हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस के रूप में बोलते हैं। मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप हेल्थ मांगो। हेल्थ मांगोगे तो सबसे बड़ी वेल्थ आपने वैसे ही मांग ली है ऑलमोस्ट। ठीक है, और उसके बाद सक्सेस आपके कदम चुनती है। जब मैं स्वस्थ होऊंगा ना तो मेरा मन घर में नहीं लगेगा, तो मेरा मन बाहर लगेगा, और जब मैं बीमार होऊंगा तो मैं घर से बाहर जाना पसंद नहीं करूंगा। ये एक मतलब हमारे ब्रेन की थ्योरी है। तो हमें क्या होना चाहिए? हमें स्वस्थ होना चाहिए, हमें शक्तिशाली होना चाहिए, और हमें अपने ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। तो न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हमें सीखनी है, और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करना है? कल शाम 7 बजे दोबारा मिलना है, परसों दोबारा मिलना है। क्लास ब्रेक नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास लगातार चलेंगी। और जब मिलना है तो कैसे मिलना है कि भाई नई दुकान खोलते हो तो क्या करते हो? लड्डू बांटते हैं, हम लोग प्रसाद बांटते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, हवन करते हैं। तो नई क्लास शुरू होगी तो क्या करना है कि लड्डू बांटने हैं, एक साथ वाले को साथ लेके आना है बस, कि भाई क्लास चालू हो गई है, मैं बैठा हूँ, आप भी आ जाओ। ठीक है, और किसी को 4 लड्डू बांटने तो 4 बांटना, 1 बांटना है तो 1 बांटना। डिजिटल लड्डू है, पैसे आपके भी लगेंगे। डिजिटल लड्डू है मोदी जी के राज में, पैसे ना आपके लगने ना हमारे। तो क्लास का साइज इंक्रीज करना आपका काम है। आप क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ रखिए और जुड़िए और लोगों को जोड़िए। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? एक सिस्टमैटिक वे से टाइम पे क्लास में आएंगे और टाइम पे क्लास खत्म करेंगे। मतलब एग्जैक्ट 7 बजे हम लोग क्लास शुरू करेंगे, एग्जैक्ट 7 बजे हम क्लास को खत्म करेंगे जब हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे। एक चीज को हमें दिमाग में रखना है
एज मैटर नहीं करता, शक्ल मैटर नहीं करती, आपके पास कितना पैसा ये मैटर नहीं करता, आपकी हेल्थ आज किस कंडीशन में है ये भी मैटर नहीं करता, आप कहाँ तक जा सकते हो, सोच सकते हो, वो मैटर कर सकता है। एक जो शब्द है जिसको अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही बराबर से फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिरेकल हैपन एवरी सेकंड। चमत्कार कभी भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है जी। तो आपके शरीर के साथ भी ऐसा चमत्कार कभी भी कहीं भी हो सकता है, इसलिए हम ये लैंग्वेज को सीखेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होता है क्या है, ये जैसे मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में कहा कि जैसे हम जहर अपनी जीभ पे रखे और कहें कि सामने वाला मर जाए तो मरते हम ही हैं, ऐसे ही एनएलपी एक अमृत है, आप अपनी जीभ पे रखोगे तो पहला फायदा तो आपको ही होने वाला है। मतलब पहले जब आप सीखोगे तो सबसे पहला प्रैक्टिस के अंदर ही फायदा आपको होने वाला है, दूसरे आदमी को तो आप बाद में गाइड करोगे, और जब दूसरे को गाइड करोगे तब भी आपका ब्रेन उस चीज को करेगा। अपना क्या फंड है, कभी मेरे को टाइम नहीं मिलता ना, कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं होता खुद की प्रैक्टिस करने के लिए, मनी अफर्मेशन या कुछ भी काम करना हो, अब मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो मेरा ब्रेन क्या कहता है, प्रैक्टिस कर, आदत बन गई ब्रेन की, टाइम होता नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, क्लास लॉन्च कर देता हूँ कि हम मनी की क्लास कर रहे हैं। अब मनी की क्लास में क्या करता हूँ, चिल्लाता हूँ आप लोगों के साथ, आपसे भी नारे लगवाता हूँ, खुद भी नारे लगाता हूँ कि मैं अमीर हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। सिंपल है, मेरी भी प्रैक्टिस हो गई और आपकी भी प्रैक्टिस हो गई। और ऐसे ही जब आप एनएलपी सीखते हैं तो परिवार के एक सदस्य को पकड़ लीजिए, पड़ोस के एक सदस्य को पकड़ लीजिए, एक ऐसा जो दिन में हम 10 लोगों से बात करते हैं तो 10 में से 3 हमें कम से कम कहते हैं शरीर ठीक नहीं है, आओ जी मैं ठीक करता हूँ, ना मैं आपसे पैसे ले रहा, ना ही मैं आपको कोई मेडिसिन दे रहा, मेरी कही ये बात आप मान लो। तो प्रैक्टिस आप इस तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइए। फैमिली को भी बड़ा कीजिए, 107 नंबर है, ठीक है जी, कम से कम 260 होना चाहिए नंबर, इतनी मेहनत करते हैं आईवीएस वाले। मैंने तो पहली बार इनकी मेहनत महावीर जी में देखी है, कितना अच्छा सिस्टम मैनेजमेंट बना के रखा हुआ था, हर आदमी का बराबर से ख्याल रखना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उनको और मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, दोनों 4-4 आदमी हमें पकड़ के क्लास के अंदर कल लेके आने हैं साथ में। एग्जैक्ट शार्प 7 बजे हम क्लास शुरू किया करेंगे, शार्प 8 बजे खत्म किया करेंगे क्लास। आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी बचेगा, आपको भी जल्दी आने की जरूरत नहीं है। 6:45 बजे आप क्लास ज्वाइन कर लिया कीजिए और 8:05 पे आप क्लास खत्म कर दिया कीजिए, आपका भी टाइम सेफ रहेगा। तो इस लैंग्वेज को कुछ इस तरीके से सीखेंगे जिसमें हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारा फन करेंगे, बहुत सारा अध्यात्म करेंगे और अपने फायदे के लिए अपने दिमाग से बात करेंगे और हर प्रकार से मतलब हर प्रकार से अपने ब्रेन से जो बेनिफिट ले सकते हैं वो लेंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कल क्लास टाइम पे आइएगा और अपना आशीर्वाद हमें दीजिएगा। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। ओवर टू विनय भैया। आपसे कांग्रेचुलेशन लेना चाहेंगी, आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आक्षा बागे, इनको पीएचडी मिली है सर अभी पिछले बार, तो आपसे विशेष बेस्ट ब्लेसिंग लेना चाहती हैं सर। अच्छा बागे डॉक्टर अच्छा बागे, कैसे दूंगा मैं ब्लेसिंग? ऐसे ही भाई फोन पार्टी नहीं दी है, मैंने फोटो में सबकी देख ली है ग्रुप के अंदर, पार्टी नहीं दी है ना। अब आप अभी जैसे देना चाहें दे दीजिए, पर्सनली मिलेंगे जब मिलेंगे। ये भी आए थे अपने साथ महावीर जी में। मैं आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, सभी सदस्यों को जिन्होंने पीएचडी लिया, मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। और मैं कहूंगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि एजुकेशन ऐसा वेपन है जो न्यूक्लियर पावर भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो आपके पास उस वेपन का एक प्रचंड रूप आ गया है जिसको पीएचडी बोलते हैं। और पीएचडी का मतलब होता है एक सुलझा हुआ व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जिसको माइक्रो टू माइक्रो लेवल की नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो आप इस ज्ञान को अपने तक मत रखिएगा, हजारों लाखों लोगों को मतलब अपनी नॉलेज से ब्लेस कीजिएगा, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप कामयाब हो, सक्सेस हो। और डॉक्टर वर्ड का मतलब होता है भगवान। नॉलेज में भी टीचर को भगवान कहा जाता है और इलाज करने वाले डॉक्टर को भी भगवान कहा जाता है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से कहूंगा, जो भी डॉक्टर बने हैं आप लोग,
तो आप लोग इस समाज के लिए, समाज ने आपको भगवान के रूप में चुना है और आप अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचे हैं, आपने डेजिग्नेशन को हासिल किया है। तो समाज को बांटिए, लोगों को बांटिए और लोगों को एजुकेट कीजिए। अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और भगवान बनने की, तो आपको ये निस्वार्थ रूप से पूरी भी करनी होगी। और मैं तो आशीर्वाद देने वाला कौन होता हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है और क्लास के सभी बड़े सदस्यों का आशीर्वाद भी आपके साथ है और मेरी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक आगे भी आपको ब्लेसिंग मिल गई। भैया मैं आपके लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि आप सच में एक आदर्श मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेकी सीखा है, NLP सीखा है, और जब से मैं ये सेशन ज्वाइन कर रही हूँ, आप जो बताते हैं और जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, यानी आपका इतना अच्छा है कि देयर इज नो एनी वर्ड्स फॉर मी। और सच में मुझे भी लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर आई है, और मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सके इसको बांटने का, क्योंकि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान ऐसी चीज है, जितना आप बांटेंगे आप खुद का भी बढ़ता है और दूसरों को भी इसका फायदा होता ही है। तो थैंक यू सो मच भैया, बनाए रखेंगे, आगे बढ़िए। और सभी सदस्य को भी चाहूंगी कि मुझे प्लीज आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये काम और भी आगे बढ़ा सकूं। डॉक्टर अक्षय बांगे नागपुर से ही हैं और हमारी इंडोनेशिया ब्रांच चलाती हैं, IVS की इंडोनेशिया ब्रांच की सेंटर हेड है। बहुत बढ़िया। चलिए, बेस्ट विशेष आपको मिल गई अक्षय जी, और आकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। आज हमारी शुरुआत थी और कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। आप जरूर से जरूर अपने कलीग्स या सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई कल से NLP शुरू हो गई है, आप भी ज्वाइन करिए। और कल बिल्कुल 6:45 बजे ज्वाइन करना है, नहीं तो फिर हमको वही सिस्टम लगाना पड़ेगा जो पिछली बार हुआ था कि 7 बजे, हम 7:05 पे हम इसको लॉक कर देंगे मीटिंग को। तो 6:45 बजे कल ज्वाइन करिए। और आकाश जी तो आ ही गए थे, आज आपका ही वेट कर रहे थे, लोग कम ज्वाइन हुए थे इसलिए आकाश जी वेट कर रहे थे, लेकिन आकाश जी आज 7 बजने को 5-7 मिनट पहले ही आ गए थे। तो और शनिवार से शुक्रवार तक अब कोई गैप नहीं होगा, कहीं भी रहें कुछ भी रहें, गैप नहीं होगा। एक कंटिन्यूशन में हम इस NLP को खत्म करेंगे और उसके बाद नया कोर्स के बारे में सोचेंगे। चलिए, और दर्श संस्कार के सर्टिफिकेट आ चुके हैं, जिनको भी नहीं मिले हैं वो हमको फोन कर दें, व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, हम उनको मेल कर देंगे या व्हाट्सएप में PDF डाल देंगे। मुझे इजाजत दीजिए सर। धन्यवाद, आज आप बिल्कुल टाइमली आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारा पूरा IVS आपका आभारी है। आशीर्वाद बनाए रखें जी, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, बाकी लोगों में बात करते हैं। सरिता जी दिल्ली, सरिता जी दिल्ली, सरिता जी दिल्ली जाना नहीं भाई। हाँ, शिविर के बारे में बात करना था सरिता जी। नहीं, सरिता जी चली गई शायद, कल बात कर लेंगे। चलिए, बाकी लोग, हमारे जो IVS का शिविर लगने वाला है उसमें जो भी इंटरेस्टेड हैं, जिनको शिविर लगाना है वो हमें खबर करें, फोन करें, इन्फॉर्म करें, मैसेज डालें, हम उनको ग्रुप में ऐड कर देंगे और उनको भी शिविर का इंतजाम कर देंगे, वो शिविर ले सकते हैं। अभी हमारी गोमटेश जी ने, अजीत जी, गोमटेश जी ने एक बात किया, सुबह जी दर्शन कराए तो उन्होंने कंबोज बाहुबली जहाँ के दर्शन कराए थे, वहां पे गुरुकुल में उन्होंने बात किया और वहां पे लगभग 300 विद्यार्थी, 300 की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं 5th से लेके 10th तक के, उन्होंने वहाँ के मैनेजमेंट आश्वासन दिया है कि आप 3 दिन का शिविर में 300 बच्चे कंटिन्यूसली उपस्थित रहेंगे और वो शिविर बहुत बड़ा शिविर होगा हमारा, मतलब 300 बच्चे गुरुकुल के भक्तांबर जी सीखेंगे कंटिन्यू। और गोमटेश जी ने बात करके जाके और ये हमको अभी सूचना दी है कि 300 बच्चे लगभग वहाँ पे एक साथ भक्तांबर जी सीखेंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों को मिली और हम इस शिविर के माध्यम से
लगभग 2-3 हजार बच्चों को तो लाभान्वित करेंगे ही करेंगे। चलिए, आप को होस्ट है साहब अजीत जी। हाँ जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ, अभी तक कितना हो गया अपना शिविर का? कितने शिविर लोगों के का? अपने आ गए, बहुत से लोग आ गए, बहुत से को एक्सेप्टेंस आ गए, बाकी जो बचे वो भी आते जा रहे हैं। मीना कासलीवाल जी, आप भी अपना दे देना एक्सेप्टेंस। और करीब 15-20 आ गए हैं। और एक कॉम्प्टेंसी का आ गया, मतलब ऐसे 15-20 हो गए हैं लगभग। हम लोग अभी बुक छपवा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अभी देखिए व्हाट्सएप में कहा है, ये देखिए व्हाट्सएप में इन्होंने भेजा एक कि आप वो मत करिए, ग्रुप में डाला है, क्या बोलते हैं इन्होंने, त्रिदीप सिंह के ग्रुप में। देखिए इनाम भी डाला है कि मैंने इनाम ले आई हूँ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की आप चिंता मत करिए, मैं प्राइज अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। उन्होंने प्राइज भी ले आया और बच्चों के लिए रखा है कि ये प्राइज हमको सेशन खत्म होने के बाद बांटना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पारुल जैन सतना। सतना। इस प्रकार बहुत से लोगों के एक्सेप्टेंस आ गए। जिन्होंने नहीं दिया है वो और दे दें एक्सेप्टेंस अपना। इनाम जिनके पास जो कर सकते हैं करेंगे, नहीं तो हम इनाम की राशि उन तक भिजवा देंगे। इनाम वो सिलेक्ट करके बांट दें, हम उनके पास इनाम की राशि अपने पास से भिजवा देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार ये चल रहा है और ये मेरे ख्याल से इसका एक अच्छा प्रतिसाद हमको मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए पवन टाडेर ने भी लिखे हैं कुछ। चल रहा है, लेकिन अब जल्दी जल्दी लाइन में टाइम नहीं है। देखिए जल्दी जल्दी भिजवाइए, नहीं तो क्या होगा कि लेट हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप। ठीक बात है ना, क्योंकि आपको फिर कोरियर नहीं मिलेगा। देखिए वो अभी ये जो सेशन चला रहे हैं वो ये देखिए फोटो इसकी भी डाला है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लीव करते हैं। हाँ जी। और सुबह के सेशन में सभी लोग ज्वाइन होइए भाई जी। सुबह का सेशन हमारा थोड़ा सा देखिए दीपा जी क्या बोल रही हैं। दीपा जी ने भी क्लास अटेंड करी है क्या? जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप बताइए। अब देखिए ये हमारी अब एक फैमिली मीटिंग शुरू हो गई भाई। अभी सेशन खत्म हो गया है। हम लोग अपने डाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं अभी। मैं कह रहा था एक नाम हम भी देते हैं, विनय कुमार जैन, नागपुर। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब जय जिनेंद्र, आपकी एब्सेंट लग रही है सुबह। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र लग रही है आपकी। मैंने गायब हुई तो आप भी गायब हो गए। मंदिर से थोड़ा लेट होता हूँ ना, 8:30 बजे आता हूँ। मैं तो हुई एब्सेंट जी। मैंने सोचा आप हमसे नाराज हो गए, आ नहीं रहे हो। हो गई हमसे कोई। कल से ज्वाइन करूंगा, कल से थोड़ा सा। चलिए ठीक है। सीमा जी नहीं आ रहे हो सुबह की क्लास में? सीमा मुजफ्फरनगर है, क्या कह रहे हैं? ये सीमा जी मुजफ्फरनगर, ये भी नहीं आ रही है क्लास में। हाँ हाँ, आपको सारी अटेंडेंस ये वाली क्लास सबकी क्लास है। दीपा जी देखिए, अर्चना के नहीं रहने में जो जो नहीं आ रहे हैं सबके नाम लिखते जाइए। बिल्कुल फाइन लगाना, जो जो फाइन हो बिल्कुल लगाते जाना। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। फाइन नहीं है, फाइन नहीं है। अखंड डीलिंग में अनम्यूट मत करना।
भैया क्यों मेरी दुकान बंद करा रहे हो? भैया अनम्यूट मत करना। शांति धारा में 10 बार मैसेज करें, नाम मत लिखना। नहीं करना, उनके लिए रिवॉर्ड ये है कि उनको 2 शिविर लगाने हैं। 2 शिविर लगाने अपने अपने शहरों में। बिल्कुल बिल्कुल। अजीत भाई साहब अलवर में 2 शिविर लगाएंगे। जी 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 जरूर। बिल्कुल बहुत बढ़िया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। वो रोज हर क्लास में अर्चना दीदी को ढूंढता है कि आपकी मैम कहाँ है। अच्छा, जय जिनेंद्र बेटा, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सबको। अर्चना दीदी, विनय भैया, दीपा जी, प्रमोद जी, अजीत जी और जितने भी सब लोग हैं सबको जय जिनेंद्र। आप लोग का तो चेहरा देख के एकदम दिल भाग भाग हो जाता है। गार्डन गार्डन, माय हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन। जूम पे आ गई मजा। मैं वैसे ही मैं तो आकाश में तो मैं से वैसे ही 4-5 हजार लोगों को पहुंचाती रहती हूँ। जहाँ जहाँ जुड़ी सबको भेज देती हूँ। सब ज्वाइन सबसे जोड़ दिया मैंने सबसे जोड़ दिया उनके। रोज के मैसेज पहुंचा देती हूँ। चलो अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है। आप लोगों का समय भी, हम सब का समय अच्छे से पास हो रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल भैया, क्या कहते हैं वो बनाएंगे तो यहाँ पहले मतलब अब बच्चों को गिनूं क्या पहले मैं कि कितने बच्चे आएंगे? मुझे तो ये बताया नहीं किसी ने कि कितने बच्चे आएंगे। नहीं, आप अंदाज से मंगा लीजिए। जिनकी छूट जाएगी दोबारा फिर भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप अंदाज कर लीजिए कि कितने बच्चे आएंगे, उतनी बुक आप मंगा लीजिए और अपने पास रख लीजिए। बाकी कम ज्यादा भी हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, कम भी हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। देखिए, बुक तो हम लोगों को फ्री बांटना ही है जी। बुक, अच्छा, हाँ ठीक है। तो आपके पास रखी भी नहीं तो आपके बाद में काम आएंगी हम लोगों को। हाँ मेरे पास, हाँ ठीक है। हाँ, ऐसा आप भी उसका कोई गलत उपयोग, मिसयूज बन ना हो, इतना ध्यान रखना है। बाकी बुक तो हम लोगों को, लेकिन अभी क्या है ना, लिमिटेड बुक है हमारे पास। 1800 बुक, 900 बुक बची हुई है। 800 2000 छपवाए थे हम लोगों ने, तो 800-900 बुक बची हैं। तो अभी मैंने 2000 का और बोला है उसको, तो वो 2-3 दिन में आ जाएंगी। तो ये 800-900 तो मैं अभी लिमिटेड एक बार भेज दूंगा सबको, फिर बाद में और सेकंड टर्म में और भिजवा दूंगा। जी भैया जी, ऐसा कर लेंगे। अभी हाँ मैं पूछ लेती हूँ उन लोगों से कि कितने कितने बच्चे आएंगे, उस हिसाब से फिर मैं बोल देती हूँ कि जल्दी बोलिए। लेकिन देखिए टाइम होते जा रहा है, आज हो गई 13 तारीख। हाँ नहीं, बात तो कर ली है मैंने, तो उन लोग ने बोला हाँ शिविर तो लगाने तैयार है। पहले अपना एड्रेस वगैरह जो भी तैयार हो रहे हैं एड्रेस डालिए, और कल मैं एक लेटर व्हाट्सएप में डाल दूंगा टू द ऑल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सभी के लिए, ऑल जैन मंदिर ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। ऐसा करके डाल दूंगा कि हमारी IVS की योजना है और हम ऐसे ऐसे शिविर लगा रहे हैं, और उस शिविर में हमारे IVS के सेंटर हेड कोऑर्डिनेटर आपसे संपर्क करेंगे, तो कृपया आप इन्हें सहयोग करें। ऐसा एक लेटर बना के मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा, तो आप अपना उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और प्रिंट आउट लेके और आप मंदिर में दे सकते हैं उसको। तो लोग आपको मतलब मांगते हैं कभी कभी, कहीं कहीं लेटर, कहीं से ऐसी बात आई है कि कुछ लोग लेटर मांगते हैं, बोले तो अपन एक लेटर IVS के लेटर पैड में बना के दे देंगे। अच्छा ठीक है। IVS का वो तो अच्छा, नहीं तो वो बैनर वैनर तो बनवाना ही है। बैनर अब बोला है, अभी कल जाएंगे, अभी आज तो नहीं जा पाए हम। तो अब यशा के साथ कल जाएंगे बैनर वैनर वो प्रिंट करवाने। बैनर तो 3 मंदिरों से बात कर लिए मैंने, 3 मंदिरों के अध्यक्षों से, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप बिल्कुल आइए, आपके तो मतलब वैसे ही इतना सब जगह चलता अपना पहुआ, सब जगह सब ऐसे डर जाते नहीं, बिल्कुल आप तो जब चाहे जब आ जाइए, तो बिल्कुल तो पर फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अपने लिखिए, आपको जो बुक लगेगी हम भिजवा देंगे। और प्राइज का भी वही हुआ है, प्राइज में जिसको जो सहयोग करना करेगा, नहीं तो हम अपने पास से भेज देंगे। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्राइज तो हम अपने पास से बांट देंगे, जैसे अभी एक दो ने व्हाट्सएप में मैसेज भी करा है ना। तो
ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी भी सिचुएशन बनेगी सब कर लेंगे हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं, और एक अच्छी पहल है। अभी सबसे बड़ी बात तो एक अच्छी खबर आई कि 300 बच्चे गुरुकुल के, कोई सुबह कुंभोज बाहुबली वाले, उन्होंने बोला कि आप गोमटेश को बोला कि आप बिल्कुल अच्छे से अच्छा यहाँ पे सेशन लीजिए, हमारे 300 के 300 बच्चे उसको अटेंड करेंगे। और गोमटेश जी ने बोला है कि वो जो भी खर्चा आएगा वो खुद से करेंगे। हाँ, वो भी बोल दिया उन्होंने, वो भी उन्होंने बोल दिया। और सीमा जी भी जुड़े हैं। सीमा जी आप भी बताइए आपका क्या विचार है इस बारे में। जय जिनेन दीपा जी, जय जिनेन भैया, जय जिनेन सबको, अजीत जी जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन सबको, जय जिनेन। एक्चुअली में दीपा जी, मैं वो उस दिन जो सेंटर हेड मीटिंग हुई थी वो अटेंड नहीं कर पाई थी, मेरे एक फैमिली फंक्शन था, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप में पढ़ के ही, मैसेज पढ़ के ही जो है अंदाजा लगाया है कि कोई शिविर हो रहा है ये 20-22 तारीख से। उसका प्रॉपर तरीके से अभी मुझे नॉलेज नहीं है, तो या तो मैं आपसे बात करूंगी फोन पे या विनय भैया से, तो तब उसके बाद फिर जब पूरी नॉलेज हो जाएगी तब मैं उसके बाद बताऊंगी क्या करना है, कैसे करना है। बुक वगैरह का भी जैसे मैं पढ़ रही हूँ कि इतनी बुक मंगा रहे हैं लोग, तो कौन सी बुक मंगा रहे हैं, क्योंकि भैया से पहले बात हुई थी तो वो बड़ी वाली बुक कह रहे थे भैया छपी है एक। नहीं, वो बड़ी बुक तो हम आपको स्पेशल एक को अलग सेंटर हेड को देंगे। ये बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शिविर अटेंड करेंगे, उन बच्चों को शिविर अटेंड करेंगे, तो एक बुक जो भक्तांबर की छोटी वाली बुक है इंग्लिश और हिंदी में जिसमें भक्तांबर है, वो वाली बुक हम भिजवा रहे हैं। ओके भैया, ओके। तो मैं एक बार भैया आपसे बात करूंगी फोन पे और दीपा जी से, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ, क्योंकि उस दिन मेरी मीटिंग मिस हो गई थी, तो इसलिए मुझे प्रॉपर पूरी वो नहीं है अभी, तो सिर्फ जो मैसेज पढ़ रही हूँ ग्रुप में, तो उन्हीं के द्वारा मुझे जो जानकारी है वही है बस। पहले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में तो हूँ भैया मैं, उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया था। ग्रुप में मैसेज में बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे, तो आपको हाँ वही उसी से थोड़ा सा पता चला है। ग्रुप तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। बाकी ज्योत्सना जी आपने भी नहीं डाला, ज्योत्सना जी आप भी डाल दीजिए मैसेज जल्दी से आपके मंदिर का, ताकि हम बुक भेज सकें। भैया मैं भी लीव कर रही हूँ, मेरे को कुछ काम है। सब बच्चे चलो सभी लोग लीव करते हैं। ज्योत्सना जी आप भी डाल दीजिए। जय जिनेन, जय जिनेन, ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा, जय जिनेन, जय जिनेन भैया। ये लाइव आ रहा है अभी भी। जय जिनेन विनय भैया, अर्चना दीदी को भी जय जिनेन भैया, सबको जय जिनेन, अर्चना दीदी को भी जय जिनेन, जय जिनेन। तो ज्योत्सना जी आप भी बता देना जरा।